हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको डीएसएसपी असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र का 24 जून 2025 का सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो आप देखो अब इनको हम कैसे छोटे क्वेश्चन को मतलब जल्दी स्पीड से सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एवरेज क्या बोल रहे हैं? द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 68 इवन नेचुरल नंबर इज़। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है पहले 68 इवन नेचुरल नंबर निकालना है या पहले 68 सम प्राकृतिक नंबर हमें निकालने हैं, उसका एवरेज निकालना है, उसका क्या निकालना है? उसका औसत निकालना है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी किसी भी मतलब ये फॉर्मूला होता है किसी भी n इवन नेचुरल नंबर का या किसी भी n सम प्राकृतिक संख्या का अगर हमें सम निकालना है, उसका एक सीधा फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। n इंटू एन प्लस वन मतलब किसी भी पहली n नेचुरल इवन नेचुरल नंबर या पहली n सम प्राकृतिक संख्या का सम अगर हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो n क्या है हमारे पास? n जो है उस हमारे पास कितनी संख्या है? तो हमारे पास कितनी संख्या है? 68। तो सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे, पहले 68 इवन नेचुरल नंबर का या पहले 68 सम प्राकृतिक संख्या का क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे। ठीक, तो क्या सम आ जाएगा? n की जगह क्या रख देंगे? 68। तो 68 इंटू 68 प्लस वन, 68 इंटू 69 क्या बन जाएगा? 4762। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? टोटल सम ऊपर अपोन में जितनी भी संख्या है वो नीचे। टोटल सम हमारा कितना है? 4762 अपोन में टोटल वैल्यूज़ कितने हैं? 68। तो 68 को इससे काटेंगे तो 69 पे कटेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 69। ठीक, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट 26 इंटू 4 इंटू में फिर ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 18 माइनस 11/7। तो इसको मैंने क्या बताया था? ये बोर्ड मास के थ्रू किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद हम डिवीज़न को सोल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो कैसे करेंगे आप वो चीज़ देखो। अब सिंपल सी चीज़ है, देखो अब ये एज इट इज़ उतार लिया। अब हमें करना क्या है? अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। पहले 26 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 104। इंटू में ये ब्रैकेट सोल्व करना है, 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। इंटू 18 माइनस 11 7 अपॉन 7। ठीक, अब इस ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे तो 104 इंटू 7 से 7 कट के क्या बच गया? 1 बच गया। 1 इंटू 1, तो 104 इंटू ब्रैकेट में 1 इंटू 1 बन गया। तो फिर एक ब्रैकेट लिखा 104 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। तो 104 इंटू 1 कितना हो गया? 104। इसका आंसर क्या आ गया? 104। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द गिवन बार डायग्राम शोज द ट्रेंड्स ऑफ फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। मतलब इसने ये बताया है पूरे वर्ल्ड से फॉरेन वालों ने इंडिया में आके एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया। तो फॉरेन ने इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में आके, तो वो टेबल दे रखी है इन्होंने कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट किया है। 2002 में फॉरेन ने इन्वेस्ट किया था 6.8 करोड़, 2003 में किया है 11.16 करोड़, ऐसे 2004 में किया है, ऐसे 2005 में किया है, 6 में किया है, 7 में किया है। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2006 टू द एवरेज इन्वेस्टमेंट इन 2002, 3, 4, 5। मतलब क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि हमें रेशियो निकालनी है उस इन्वेस्टमेंट की, मतलब कि रेशियो निकालनी है किसका? हमें रेशियो निकालना है 2006 की इन्वेस्टमेंट का और जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है मतलब औसत इन्वेस्टमेंट है किसकी? 2002, 3, 4 और 5 की। तो इनका हमें क्या निकालना है? रेशियो निकाल। तो आपको देखो सीधा 2006 की तो इन्वेस्टमेंट पता है कितनी है? 25.34 करोड़। अब दूसरी इन्वेस्टमेंट हमें क्या निकालनी है? एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी है 2002 की, 3 की, 4 की और 5 की। तो एवरेज मतलब औसत निकालनी है। औसत कैसे निकालते हैं? जितने भी है उसका सबका सम अपोन में जितने नंबर है। तो कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, तो 4 नंबर है टोटल। तो अब क्या करेंगे? 2000 एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे 2002, 3,
4 और 5 की, ठीक। क्या करेंगे, ये निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 3 की क्या है हमारे पास, सॉरी कहाँ से करना है, 2 से। 2 की कितने हैं 6.8, तो 6.8 लिखा है यहाँ पे। फिर 3 की कितनी है 11.16, तो 11.16 लिखा। 4 की कितनी है 21.17, ठीक। ऐसे 2005 की है, अपोन में कितने हैं, ये टोटल 4 है, तो अपोन 4 कर दिया। तो इसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके कितना आ जाएगा 50.36/4, ठीक। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 12.59। तो हमारा जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आ गया इनका 12.59। अब इसने क्वेश्चन में कहा रेशियो निकालना है 2006 का अपोन में इनका एवरेज। तो रेशियो में सबसे पहले 2006 वाले को ऊपर लिखे, 2006 का कितना है 25.34, तो हमने क्या किया यहाँ पे 25.34 लिख दिया। क्या लिख दिया 25.34 अपोन में 12.59। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो एज इट इज ये आंसर आ गया 2534/1259। तो इसमें है ये कौन सा 4th। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि दी LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर आर 126 एंड 21, मतलब LCM दे रखा है 126, HCF दे रखा है 21। तो इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 63, एक नंबर 63 है, तो अदर नंबर क्या है। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है, आपको पता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो LCM कितना है 126 इंटू HCF कितना है 21 इज इक्वल टू A कितना है 63 इंटू B। तो अब B की वैल्यू निकालिए, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये डिवाइड में आ गया। तो अब जिससे देख लो कटता हो काट दो, 21 3 कट जाएगा 63, तो 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 3 कितना आ गया 42, 3 दूनी 6, तो 42 है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट टाइम इन सेकंड, हमें टाइम निकालना है सेकंड में, इज़ रिक्वायर्ड फॉर 915 लॉन्ग ट्रेन टू क्रॉस 605 मीटर लॉन्ग टनल इफ़ द ट्रेन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ देखो, इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि हमें एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 915 मीटर और एक लॉन्ग टनल है उसकी लंबाई 605, और ट्रेन वो किस स्पीड से जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसने ये बताया है जो ट्रेन है वो टनल को पार करने में कितना टाइम लगाएगी, उस टनल को पार करने में कितना टाइम लगाएगी, वो टाइम बताना है हमें सेकंड में। तो इसका मतलब है सेकंड में बताना है तो मीटर पर सेकंड में सारी चीज़ लेकर चलनी पड़ेगी, हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में लेकर चलनी पड़ेगी, और डिस्टेंस हमें दे रखा है। हमेशा एक चीज़ याद रखना आप, क्या जब भी क्वेश्चन में ये बोला हो कि कोई भी ट्रेन टनल को पार कर रही है या कोई भी ट्रेन किसी भी स्टेशनरी चीज़ को पार कर रही है, तो उसकी हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो डिस्टेंस हम निकालते हैं जितनी भी ट्रेन की डिस्टेंस होती है प्लस कर देंगे स्टेशनरी की लेंथ, मतलब अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है किसी भी चीज़ की, अगर ट्रेन किसी भी टनल को पार कर रहा है, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं कि जितनी भी लेंथ होती है ट्रेन की और जितनी भी टनल की होती है उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो डिस्टेंस कितनी निकल जाएगी, ट्रेन की कितने 915 और टनल की कितने 605, तो दोनों को ऐड कर देंगे 1520 के आगे उसकी डिस्टेंस आ गई, टोटल इतनी डिस्टेंस होगी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे पूछा है कितना टाइम होगा, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें स्पीड पता है, डिस्टेंस पता चल गई, तो टाइम तो निकाल देंगे हम, पर हमेशा याद रखें टाइम सेकंड में निकालना है। तो स्पीड कितने में दे रखी है, हमें किलोमीटर पर आवर में दे 36 किलोमीटर पर आवर, तो इस 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, 5 × 18 से मल्टीप्लाई करके। अब 36 × 5 × 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड। अब उठा के इस फॉर्मूले में रख दो, स्पीड कितना है 10, डिस्टेंस कितने निकालिए 1520, और टाइम निकालना है, डिवाइड में उधर जाके इधर चला जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा, तो t = 1520, 0 से 0 कर दिया 152 सेकंड, कितना आ गया 152 सेकंड। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप इनको प्रैक्टिस करना अच्छे से, सब हो जाएगा। मतलब आप धीरे धीरे आप क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, और आपको धीरे धीरे मतलब ऐसा लगेगा कि आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस इतना आएगा, तो फिर आप हर क्वेश्चन कर पाओगे। और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बच्चों।